हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक छोटे से टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी आपके नीट, जेईई मेंस और एडवांस वाले पोर्शंस में काफ़ी होती है। तो ये टॉपिक है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम क्विकली एक ट्रिक से समझेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी एग्जाम में आ रहा है, एक सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन होगा, यानी हम इसके ऊपर कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जितना जल्दी हो सके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी इसकी कुछ ना कुछ ट्रिक होनी चाहिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सुपर ट्रिक टू सॉल्व आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फटाफट से उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए क्या तरीका होता है, आइए बात करते हैं। तो अगर जैसे हम यहां से बात करें तो भाई आपको सबसे पहले देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, मेटल आयन क्या होता है, इन सब के बारे में हमको डिस्कस करना होगा, यानी टर्म्स के बारे में डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या होती है हमारे पास। तो टर्म्स देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या आएंगी। जैसे आपका ये एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल आयन। ये पूरा NH3 जो ये है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? लिगेंड। और ये सभी जानते हैं लिगेंड क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। अगला आपके पास ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी मामला इनक्लोज है ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। और एट लास्ट ये बाहर आपके पास जो फ्री आयन होते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर आपके पास इसमें सल्फेट है या क्लोराइड हो सकता था या कुछ और हो सकता था, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के या कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है उसको आप क्या बोलते हो? आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर फ्री आयन। फ्री आयन भी मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है। अब कितने लीगेंड यहां पर कनेक्टेड है या कितने लोन पेयर्स यहां पर कनेक्टेड हैं, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए स्टार्ट करें, फिर हम हमारी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो ये तो बस मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन बताया है बच्चों, कि किस तरह से हमको जानना पड़ेगा कि भाई सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा और बाहर वाला आपका फ्री आयन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हमारी अब चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो ये रही भाई हमारी ट्रिक, देखते हैं। तो सुपर ट्रिक आप लोगों के सामने है PLMN। 4 अक्षरों में पूरे का पूरा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने खत्म कर दिया है। 4 अक्षरों में, 4 अक्षर क्या है? PLMN। जब भी एग्जाम में, आज से सब लोग दिमाग में रख ले, जब भी एग्जाम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम का क्वेश्चन आएगा तो हम दिमाग में रख लेंगे PLMN। तो आइए PLMN का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जैसे बात करें तो P का मतलब आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। L का मतलब आपके पास क्या होगा? लीगेंड। M का मतलब आपके पास क्या होगा? मेटल आयन। और N का मतलब आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो इसका मतलब समझे, सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग में मैं किसका नाम लिखता हूं? पॉजिटिव आयन का। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर इस वाले में हम एग्जाम्पल देखें तो अभी मैंने पीछे आपको एक एग्जाम्पल दिया था, CuNH3 और बाहर आपके पास सल्फेट था। अब आप सभी जानते हैं कि सल्फेट एक क्या है? नेगेटिव आयन है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अब हम जानते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर मेरा पॉजिटिव आयन क्या है? मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा? कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव का नाम लिखें। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो गया तो फिर आप किसका नाम लिखिए? लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखने के पहले लिगेंड के नंबर्स को डिनोट कीजिए। किससे? डाई, ट्राई, टेट्रा एंड ऑल से। किससे डिनोट करना है? डाई, ट्राई, टेट्रा। फिर आप लिखिए मेटल आयन, और मेटल आयन के जस्ट बगल में रोमन नंबर्स में क्या लिखिए? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और एट लास्ट लिखिए नेगेटिव आयन। जैसे इसमें नेगेटिव आयन क्या है? सल्फेट, SO4-2। ठीक, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो चलिए प्रैक्टिस भी कर लेते हैं हम। तो जैसे हमारे पास CuNH3 SO4-2 है, तो इसके लिए सबसे पहले लिखा मैंने P का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स के जब मैं अंदर गया तो मैं सबसे पहले लिखूंगा क्या? लीगेंड। लीगेंड मेरे पास क्या है? अमोनिया या अमाइन। नंबर के साथ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा टेट्रा अमाइन, PL हो चुका है। अब M के पास जाऊंगा, यानी मेटल आयन। तो मेटल आयन मेरा क्या है? कॉपर। मेटल आयन क्या है? कॉपर। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो,
पॉजिटिवली चार्ज हो, मेटल आयन के नाम में कुछ भी चेंज नहीं करना। जब भी ये नेगेटिवली चार्ज हो कॉम्प्लेक्स, तो मेटल आयन के नाम में 8 लगा दीजिएगा या 8 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो मैं नाम में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, तो मैं अब आ गया एम पर, यानी कॉपर हुआ। अब कॉपर के बगल में मैंने क्या बोला, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको कैलकुलेट करना आता है। तो एक्स NH3 की वजह से होगा 0 और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना है भैया आपका +2, यानी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा रहा है, +2 जा रहा है। तो रोमन नंबर्स में लिख दिया सेकंड हुआ। अब रोमन नंबर्स में सेकंड लिख दिया तो हमने मेटल आयन लिख दिया। एट लास्ट में किसको लिखूंगा, N, यानी नेगेटिव आयन को। नेगेटिव आयन कौन है मेरा बच्चों कौन है, सल्फेट। तो लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, सल्फेट। देखा 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी ट्रिक से। PLMN पॉजिटिव लिगेंड मेटल आयन और नेगेटिव। आइए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें हम इसके ऊपर। तो आपके सामने ये कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं यहां से उठा रहा हूं और फिर देखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया, मैं बात यहीं पर यही कर रहा हूं PLMN की। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव आयन क्या है, पोटेशियम, ठीक है। तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, ये टेट्रा डाई ट्राई ये केवल किसके आगे लगाना है, लिगेंड के नाम के आगे। तो मैं भाई लिखूंगा यहां पर पॉजिटिव आयन है मेरा पोटेशियम, चलो बहुत अच्छा। अब उसके बाद मैं नाम लिखूंगा लिगेंड का। लिगेंड क्या है मेरे, सायनो। तो यहां पर लिखेंगे हेक्सासाइनो लिख दिया। अब हेक्सासाइनो के बाद में क्या लिखूंगा, M फॉर मेटल आयन मेरा क्या है, Fe है। अब ध्यान दीजिए आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि आगे कटायन है पीछे अनायन है। इस वाले में आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव था, यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए आप क्या लिखेंगे भाई, यहां पर आयरन को आप लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। मैंने यही बताया ना, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव बन रहा है तो मेटल आयन के नाम के आगे 8 लगा दीजिए। तो फेरेट लिखा, बारी है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ब्रैकेट में यहां पर रखो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, तो यहां पर आपने लिया x, ये गया आपका -6 और ओवरऑल चार्ज कितना है, +4। तो कितना जा रहा है, +2। तो ये सेकंड हो गया। और एट लास्ट आप लिखोगे नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव आयन तो ये खुद था ना, तो आप लिख चुके हो कि नेगेटिव आयन ही तो था। तो देखो पॉजिटिव लिगेंड मेटल आयन ही क्या है आपका, नेगेटिव। तो मेरी PLMN की ट्रिक समझ में आ रही है। चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलूं, K2PtCl6। आप देख सकते हो पॉजिटिव में मेरे पास क्या है, अगेन पोटेशियम अगेन। अब मेरे पास क्या जाएगा, अब मेरे पास जाएगा भाई लिगेंड, और लिगेंड क्या है, हेक्साक्लोरो या हेक्साक्लोरिडो, कुछ भी लिख सकते हो, हेक्साक्लोरो या हेक्साक्लोरिडो। उसके बाद आपके पास क्या जाएगा, मेटल आयन आपका क्या है, प्लेटिनम। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव बन चुका है तो प्लेटिनम की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, प्लेटिनेट। क्या लिखूंगा, प्लेटिनेट। और एट लास्ट में क्या लिख रहा हूं अब, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कितना जाएगा, x - 6 = -2, x - 6 = -2। अगर ये गया तो आपके पास चला जाएगा कितना, +4 में जाएगा, +4। तो 4 हो गई, क्लियर। अब अगर ये 4 हो चुका है तो बस काम खत्म, क्योंकि बाहर नेगेटिव आयन और कुछ है ही नहीं, क्योंकि खुद ही नेगेटिव था। वापस से एक क्वेश्चन उठाते हैं रैंडम। जैसे मैं 5th वाला क्वेश्चन अगर पिक करूं, तो 5th वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कॉम्प्लेक्स तो दिख रहा है, देखो कॉम्प्लेक्स तो दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी आयन नहीं दिख रहा। क्लियर है। अब कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी आयन नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। इसके ऊपर अगर कोई आयन प्रेजेंट है तो मैं बता दूंगा ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज। जैसे इस वाले को देखिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स के बाहर भी कोई भी आयन नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, यानी ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो अब मैं अपनी ट्रिक कैसे लगाऊंगा PLMN की इसके ऊपर, भाई ये नेगेटिवली चार्ज है यानी एक अनायन है, तो P पॉजिटिव तो है ही नहीं, लिगेंड लिखूंगा, L पर जाऊंगा डायरेक्ट। तो L पर गया तो मैंने लिख दिया इसके लिए टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, L हो गया। देन हम जाएंगे मेटल आयन के पास। मेटल आयन क्या है, निकल। और क्योंकि ये आपके पास एक नेगेटिव आयन है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, निकलेट। क्या लिखूंगा, निकलेट। और एट लास्ट x - 4 = -2। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी बच्चों, इसकी सेकंड।
क्लियर है ना सबको क्लियर है? इस ट्रिक को पूरी इंडिया में फैलाना है। ये ट्रिक मैं चाहता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक कवर हो। तो जो लोग ये ट्रिक देख रहे हैं और जिनको ये ट्रिक ग्रैस्प हो रही है, क्लिक हो रही है, अपने दोस्तों तक भी ये बात फैलाना। तो टेट्राक्लोरिडो निकलेट और एट लास्ट क्या लिख देंगे? बस Mn। अब नेगेटिव आयन ये खुद ही है, हो चुका है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो इसमें कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मैं बता ही नहीं सकता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नहीं बता सकता ना। अब अगर मैं नहीं बता सकता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो यार PLMN की ट्रिक में N कैंसिल हो गया, P कैंसिल हो गया, बचा क्या? L और M। L और M यानी लीगेंड और मेटल है, दैट्स इट। तो लीगेंड को मैं क्या है, एक तो आपके पास अमाइन लीगेंड है और एक आपके पास क्लोरिडो लीगेंड है। अल्फाबेटिकली लिखिएगा तो यहां पर मैं लिखूंगा डाई अमाइन टेट्राक्लोरिडो। अब देखो आपको नहीं पता कि आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं प्लेटिनम और एट लास्ट रोमन लेटर्स में क्या लिख दूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 मानकर अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो x + 0 - 4 यानी कितना आ जाएगा आपका? x + 4। ठीक, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 4। आई होप आप लोगों को मेरी ये ट्रिक क्लियर है। क्लियर है? तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, दिस वन एंड लास्ट दिस वन। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं इस ट्रिक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेमिंग के आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भाई 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% जर्म्स तो हमारा लाइफ बॉय डिटॉल भी नहीं मार पाते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स और वीडियोस मैं आपके लिए बार बार लाता रहूंगा कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए कैरियर पॉइंट का यूट्यूब चैनल।